आज मैं आपको मात्र 2 एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप इन 2 एक्सरसाइज को ही सही से कर लेते हैं, यानी कि जैसे मैं आपको अभी बताऊंगी ना, अगर आप उसी तरीके से फॉलो करेंगे, तो आपका पेट कम होने से, वजन कम होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और मैं आपको ये ऐसे ही नहीं हवा में बोल रही हूँ। इन एक्सरसाइज को आप 7 दिन लगातार पहले करके देखिए, फिर अपने जो रिजल्ट्स है वो आकर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर करें, ठीक है। इन एक्सरसाइज को करने के साथ साथ आपको अपनी डाइट पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। डाइट में क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले देखेंगे हम इन दोनों एक्सरसाइज को, ठीक है। वीडियो पसंद आए, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही घंटी वाला बटन दबाना आप बिल्कुल मत भूलिए। तो जो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आपको बहुत ज्यादा घुटने में दर्द रहता है तो इन एक्सरसाइज को आप नहीं करेंगे, नहीं तो आपका घुटने का दर्द थोड़ा सा और बढ़ सकता है। बाकी सभी लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं अपनी हम सबसे पहले इस तरीके से बैठना है। आप अपने मैट के साइड में इस तरीके से कोने पर बैठ जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब दोनों हाथों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और सिंपल सा सबसे पहले हमें पीछे की तरफ अपनी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करना है, इस तरीके से, ठीक है। और वापस आते हुए अपने पेट के और कमर के हिस्से को हमें थोड़ा सा हल्का सा नीचे की तरफ इस तरीके से झुकाना है, ठीक है। बस यहां से ही हम फिर वापस जाएंगे। ये अच्छे से अपनी बॉडी को खींचा और पेट के और कमर के हिस्से को नीचे की तरफ थोड़ा सा लगाने की आपको कोशिश करना है। अगर आपका पेट का और कमर का हिस्सा टच नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको कोशिश करना है जितना कर पा रहे हैं, ठीक है। सांस को हमें नॉर्मल रखना है। सांस को इसलिए नॉर्मल रखना है ताकि जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, सांस खींचने और छोड़ने के साथ एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग भी आसानी से कर पाए, ठीक है। तो नॉर्मल सांस को रखेंगे। अब मेरे साथ इसकी थोड़ी सी अभी प्रैक्टिस करके देखिए। चलिए, बॉडी को खींचा और टच, 1 2 3। इससे आपका पेट बहुत तेजी से कम होता है, आपकी पूरी बॉडी का फैट एक साथ कम होता है। क्योंकि जब आप इसको करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आपकी बॉडी पर कितना ज्यादा प्रेशर हो रहा है। आपको अपना फैट बर्न होता हुआ खुद ही फील होने वाला है। आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, साथ साथ में आपका बैक भी टॉन होने वाला है, ठीक है। तो 6 8 9 10। रिलैक्स। देखिए, इस एक्सरसाइज को आपको करना है कम से कम 25 से लेकर 30 बार। लेकिन अगर आप इसको पहली बार कर रहे हैं तो आराम से आप सिर्फ 20 बार ही करें। एक दिन 2 दिन के बाद धीरे धीरे आप इसको पूरा 30 बार ले जाने की कोशिश करें। जैसे ही आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से करने लगेंगे, आप देखेंगे कि आपकी पूरी बॉडी बहुत अच्छे से शेप में आ रही है, आपका पेट तेजी से कम हो गया है और आपका वेट लॉस भी होने लगा है, ठीक है। तो 30 बार करने की कोशिश करेंगे और 2 बार आपको इस तरीके से रिपीट करना है। ये होगी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब देखते हैं अपनी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज। सबसे पहले इस तरीके से बैठेंगे जैसे कि हम वज्रासन में बैठते हैं, इस तरीके से। हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठा लीजिए। ये जब आप अपने हाथों को उठाएंगे तो अपने इस हिस्से को भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करना है। इस तरीके से उठा लिया। अब सिंपल सा ऊपर गए, अपनी बॉडी को उठाया, वापस हाथों को होल्ड करके ही रखेंगे, इस तरीके से करना है। वापस मैं आपको साइड से दिखाऊं, देखिए, हाथों को ऊपर की तरफ रखेंगे और ये आपको करना है। अपनी बॉडी को हमें ऊपर की तरफ उठाना है, अच्छे से स्ट्रेच करने की कोशिश करना है, वापस। और जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न होती है, आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो आपका तेज़ी से वेट लॉस होता है और आपका पेट कम होता है। अगर आप इसको और एडवांस बनाना चाहते हैं तो हमें क्या है, एक साथ हाथों को उठाना है, वापस, ये इससे आपकी कैलोरीज और ज़्यादा बर्न हो जाएगी। तो इसके क्या है, हमारे 2 वेरिएशन है।
आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से नी में लग रहा है तो आप क्या करेंगे, मैट को फोल्ड कर लीजिए, ये ठीक है, फिर आप आराम से कर पाएंगे। अब मेरे साथ इसकी थोड़ी सी अभी प्रैक्टिस करके देखिए। हाथ को होल्ड करके रखेंगे और करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एडवांस लेवल 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप चाहे तो इस एक्सरसाइज को क्या है अपने बेड पर बैठकर कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, ये एक्सरसाइज आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आपको 25 बार करना है और 2 बार इसको रिपीट करना है। ये दोनों एक्सरसाइज ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा करने में मुश्किल लगेगा, लेकिन 1 दिन 2 दिन बाद जब लगातार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये बिल्कुल भी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है। बस जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये कैसे होगी, जब आप करने लगेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ, मैं आपको ये टिप्स जरूर देना चाहूँगी कि अगर आपको मैट पर करने में प्रॉब्लम होती है तो आप आराम से इसको बेड पर करिएगा, फिर देखिए आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि डाइट में आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए, वो सिंपल सा फॉर्मूला बता देती हूँ कि आपको अपनी पोर्शन कंट्रोल करने पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यानी कि जब भी आप खाना खाते हैं तो कम पोर्शन में आपको खाना खाना है। जैसे आप पहले खाते थे उससे थोड़ा सा कम खाना है। अगर आप नहीं खा पाते हैं तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप खाना खाने बैठे तो आप पहले एक प्लेट भर के अच्छे से सैलेड खा लीजिए, उसके बाद आप अपना खाना खाइए। इससे आप बहुत ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, आपका पोर्शन ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। और जब आप पोर्शन कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी कैलोरीज भी कम हो जाएगी, तो आपका वेट लॉस भी हो जाएगा और आपका बेली भी कम होने लगेगा। ठीक है, ये जब आप पहली बार करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप करने लगेंगे ना 1 दिन 2 दिन के बाद तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो आपको पानी पीने पर स्पेशली बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। 3 से लेकर 4 लीटर 5 लीटर तो ही पीना है। जब आप पानी का अच्छे से इंटेक करते हैं तो आपका जो मैंने अभी बताया वो आपका पोर्शन भी कंट्रोल हो जाएगा, आपकी बॉडी भी हाइड्रेट रहती है, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, तो आपको वेट लॉस के जो रजेस है वो भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं और आपको बार बार खाने की क्रेविंग्स भी नहीं होती है। ठीक है, तो अब आपको सारी बातें बहुत अच्छी से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद जरूर आया होगा, आपके लिए यूजफुल जरूर रहा होगा। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया था तो अब कर दीजिए, साथ ही घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। लाइक